हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो बच्चों आप सभी ने आज मैथ्स की एग्जाम दी होगी, ठीक है। आई होप आप सभी बच्चों का जो मैथ्स का पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा, सही है। कमेंट करके जरूर से मुझे बताना कि आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो कैसा गया, सही है। आई होप सबका एग्जाम अच्छा ही गया होगा क्योंकि नौशाद सर ने बहुत मेहनत की थी बच्चों आप लोग के लिए। अब जो अगला पड़ाव है और बहुत सारे बच्चों के लिए ये लास्ट पेपर भी होगा, दैट इज नथिंग बट बायोलॉजी। जिस बच्चे ने आईटी सीएस नहीं लिया है उसके लिए बायोलॉजी लास्ट पेपर होगा बच्चों। और बायोलॉजी के लिए आप लोग को भर भर के छुट्टियां मिली है, सही है। टोटल आप लोग को अगर मैं आज का दिन भी काउंट करूं, जब आप ये एग्जाम देकर आए हो, आज का दिन भी काउंट करूं बच्चों, तो आपके पास 5 दिन है। और अगर मैं पूरे दिन की बात करूं तो आपके पास 4 दिन आपको छुट्टी दी गई है, 5वें दिन आपका एग्जाम होगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो 27 फरवरी को आपका एग्जाम है, सही बात है। और आप लोग आज से लेकर अगर मैं बात करूं तो आपके पास टोटल 4 दिन है। इस दिन को यूटिलाइज करना है आप सही बच्चों को, इन समय को अच्छे से यूज करना है, तभी आप अपने बायो के पेपर को ढंग से सॉल्व कर पाओगे, ढंग से उसमें आंसर्स लिख पाओगे, सही है बच्चों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर, इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे व्हाट इज द लास्ट 4 डे स्ट्रैटेजी। हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि आज से अगले 4 दिन तक आपको कैसे टाइम टेबल्स को फॉलो करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स कवर कर पाओ और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाओ अपने बायोलॉजी के एग्जाम में। सही बात है, जो आपका बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है 27 फेब को, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कैसे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, इसकी कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है, इसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो ये ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, मैं छोटा ही वीडियो बनाऊंगा ताकि, लेकिन इसके अंदर मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा, सही है, हर एक चीज आपको चीजें समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें बच्चों तो बायोलॉजी में टोटल 15 लेसन है, ठीक है। 15 लेसन आप लोग को टोटल दिखते हैं बायोलॉजी के अंदर। उन 15 लेसन में से मैंने आप लोग को एक वीडियो बना के दिखाई थी, शायद आप पहले अगर आप थोड़ा सर्च करना, वहां पे मैंने इस वीडियो में बताया था बच्चों कि कौन कौन से लेसन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लेसन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बायोलॉजी में। अगर आप उन लेसन्स को भी प्रिपेयर कर लेते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन को भी प्रिपेयर कर लेते हो, तो आप 50 के अबव मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। वो वीडियो उन लोगों के लिए थी जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मान लो ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कोई भी लेसन नहीं पढ़ा और उनको कुछ सिलेक्टेड लेसन चाहिए, तो उन सिलेक्टेड लेसन के लिए मैं उस सिलेक्टेड लेसन्स का मैंने बताया था बच्चों उस वीडियो के अंदर कि आप कौन कौन से लेसन्स पढ़ के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो बायोलॉजी में, सही है। उस वीडियो को आप सभी बच्चे देखेंगे और सबसे पहले उन लेसन्स को कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले उन लेसन्स को कंप्लीट करेंगे बच्चों जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। जैसे लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही लेसन रिप्रोडक्शन के हैं। एक आपका रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, एक आपका रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स की बात हो रही है, सही है। दोनों ही लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और 9 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन 2 लेसन को जरूर से पढ़ें सबसे पहले, सही है। उसके बाद बच्चों जो आपका 3, 4, 5 जो लेसन है, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। अगर आपका 3rd लेसन में बात करो इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन, अगर आपके 4th चैप्टर की बात करो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 5th चैप्टर एवोल्यूशन, सही ना, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो ये बहुत इजीएस्ट चैप्टर है, मतलब ऐसे चैप्टर है बच्चों जिनके आंसर्स आप खुद से भी लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द टॉपिक ऐसे होंगे उसके अंदर जिसके आंसर्स आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, मगर अगर आपको आइडिया पता है तो, सही बात है। उसके बाद 6th और 7th चैप्टर मैंने आपको बोला था मत करो, इफ अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी तो 6th और 7th चैप्टर आप छोड़ दो। उसके अंदर आप सिर्फ एक चीज पढ़ सकते हो, दैट इज हार्मोन्स। उसके अंदर ना प्लांट हार्मोन्स के बारे में दिया गया है, जैसे जिबरलिन क्या होता है, साइटोसाइन क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या होता है, फिर उसके बाद ऑक्सिन्स के बारे में दिया गया है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड के बारे में दिया गया है। तो ये जो 2-4 हार्मोन्स के बारे में बातें दी गई है उनके बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट उनके सबके याद कर लो, बाकी उससे ज्यादा कुछ याद करने के लिए है नहीं इन लेसन में। उसके बाद हम लोग 7th लेसन के बाद आएंगे 8th लेसन पे, दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। एंड रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 9 मार्क्स कैरी करता है, तो ये लेसन आपको पढ़ना ही है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन आपको पढ़ना ही है। उसके बाद आता है बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 9वां चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत आसान है। ब्रेन्स के बारे में दिए, ब्रेन्स की कवरिंग के बारे में दिए, ये सारी चीजें उसके अंदर दी गई है। उसके बाद 10th लेसन अगर आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, 11th लेसन भी अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके अंदर छोटे मोटे टॉपिक्स है, जैसे मलेरिया, 10th के लेसन की बात करो तो मलेरिया पढ़ लेना, ठीक है, ज्यादा पूछा जाता है। एड्स के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, कैंसर के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, तो ये जो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है वही पढ़ना, सारे लेसन को मत पढ़ना। फिर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों लेसन नंबर 12 की। नाउ लेसन नंबर 12 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
दैट इज नथिंग बट बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको पूरा अच्छे से एकदम अच्छे से पढ़ाया था ना, सही है। तो बायोटेक्नोलॉजी भी करना है आपको। और उसके बाद जो 3 चैप्टर है यानी 13, 14, 15 ये ईवीएस के चैप्टर है, मतलब इन्वायरमेंटल साइंस वाले चैप्टर है। इसके अंदर क्या है, पॉल्यूशन क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, तो इसके बारे में है आपके बाकी के 3 लेसन। और ये जो 3 लेसन है ना बच्चों, इनके आंसर्स आप खुद से बना के लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आपसे पूछा जाए एयर पॉल्यूशन क्या है तो आप खुद से बना सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए इकोसिस्टम क्या है तो आप खुद से बना सकते हो, क्योंकि इकोसिस्टम है पता है ना, जो हमारे सराउंड्स में जो भी ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है, जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो इंटरैक्शन करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, वही इकोसिस्टम है। तो आप चीजों को अपने एंड से भी बना के लिख सकते हो, समझ रहे हो। तो आखिरकार ये 4 दिन की स्टडी में सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि जो मैंने सिलेक्टेड आपको लेसन्स बताए हैं अभी, इन लेसन्स को आपको प्रिपेयर करना है। कौन कौन से लेसन, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 छोड़ दो, फिर उसके बाद 5th के बाद सीधा 8, 9, ठीक है। 10th में कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़ो, 11th नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। फिर 12, 13, 14, 15 ये चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप इतना चैप्टर भी पढ़ते हो ना तो आप 55 से भी ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। 70 में से 70 में से आप 55, 60 आराम से ला सकते हो अगर आप इतने चैप्टर्स अच्छे से करते हो बच्चों। अब आपको बात यह है बच्चों कि आपको पढ़ना कैसे है। सवाल यह है कि आखिरकार हम पढ़े कैसे, हाउ टू यूटिलाइज द टाइम, हम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें और कैसे हम अपने बायोलॉजी के पेपर को अच्छे से अच्छा बनाएं। सबसे पहली बात, बायो के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको थियोरी देखने के लिए मिलेगी, सही है। ज्यादा ही आपको क्या देखना है बच्चों, थियोरी देखना है। तो सबसे पहले आपको लेसन नंबर 1 और 2 से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेसन नंबर 1 एंड 2। जैसे ही मान लो आप आज एग्जाम देकर आए हो तो ऐसा तो नहीं कि आप एकदम छुट्टी हो गया, ऐसा नहीं ना, आज आप स्टडी करने बैठोगे ना, ठीक है। तो आज बच्चों आपको उठाना है, दिस इज, आज आपको क्या उठाना है बच्चों, फर्स्ट डे। वैसे तो 4th डे मैंने काउंट किया था पर आज को मैंने फर्स्ट डे लेता हूं। फर्स्ट डे आपको उठाना है बच्चों लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2। ये 2 चैप्टर आपको आज प्रिपेयर करना है। जैसे आप 3 बजे एग्जाम देकर आए हो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह धो लो, 3, 4, 5 बजे, ठीक है, 5 बजे बहुत है, 2 घंटा बहुत है फ्रेश होने के लिए थोड़ा बहुत, ठीक है। 5 बजे से आपको बैठना है, कौन कौन से लेसन लेकर, लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 लेकर। इन 2 लेसन को 5 बजे से लेके रात को 9 बजे से पहले पहले, कितना, 9 PM से पहले पहले आपको इन दोनों चैप्टर्स को कवर करना है। इन दोनों चैप्टर्स में जितने भी थ्योरी पार्ट है उन सारे थ्योरी पार्ट्स को आपको कवर करना है आज रात से पहले पहले, समझ, रात 9 बजे से पहले पहले। फिर आप 9 बजे उठो, डिनर करो, ठीक है, डिनर करने के बाद आप थोड़ा सा वॉक करो, चलेगा, 1 घंटा आपने खाया पिया आराम से। फिर 10 बजे आपको बैठना है वापस, और 10 बजे आपको क्या करना है बच्चों, ये जो दोनों लेसन है ना, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, इनके डायग्राम्स प्रिपेयर करने हैं, इनके डायग्राम्स प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वीडियो में बनाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के ऊपर, वो वीडियो भी आपको जल्द मिलेगी, आज या कल में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो वीडियो को भी देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से डायग्राम्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इसकी बातें हम लोग करेंगे वहां पे, ठीक है। सो 10 बजे आप लोग बच्चों, मुझे पता है कि रात को आपको नींद आती है ना, तो नींद ना आए बच्चों, इसीलिए आपको क्या प्रैक्टिस करना है, डायग्राम विथ लेबल। और एक डायग्राम कम से कम आपको 4 टाइम्स बनाने हैं। एक डायग्राम कितने बार, कम से कम बच्चों 4 बार आपको ड्रॉ करना है, 4 बार उसमें लेबलिंग करनी है। मुझे पता है कि डायग्राम आप बनाते हो बाद में एग्जाम में भूल जाते हो, तो ये ना हो, आप भूल ना जाओ, दैट्स वाई एक डायग्राम को कम से कम 4 बार आपको बनाना है। 10 बजे बैठो आराम से 1-2 बजे तक, ज्यादा डायग्राम है नहीं लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 क्या है, लेसन नंबर 1 में वो एंथर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एंडोमेट्रियम, टेपेटम, वही सारी चीजें दी हो ना, 3-4 नाम है, तो वही छोटे छोटे जो डायग्राम्स है, स्पर्म का एक स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वही थोड़े बहुत डायग्राम्स है, ठीक है। तो वही डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है आराम से, 10 बजे से लेके आराम से करो 1 या 2 बजे तक, 2 बजे तक करो, ठीक है। और फिर आराम से 2 बजे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे सो जाओ, ठीक है। सुबह उठना है 6 बजे, 6 बजे उठना है बच्चों, फ्रेश माइंड के साथ, अच्छे माइंड के साथ, फ्रेश माइंड के साथ आपको इस पूरे दिन में, आज के पूरे दिन में, आप देखो, मैं आप लोग को बता देता हूं कि आज के दिन में आपको पढ़ना क्या है, इतना ही बता रहा हूं। बाकी इस दिन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे सुबह से आपको, मतलब मान लो 6 से आपको 10 आपने पढ़ा, 1 लेसन, 2 लेसन, या 10 से फिर आपने एक 2 कुछ लेसन पढ़ा, कुछ ब्रेक लेते रहो बीच बीच में, तो आपको आज के दिन में कौन कौन से चैप्टर खत्म करने हैं, 3, 4, 5, 6 का जो मैंने बोला आपको हार्मोन वाला, 6 और 7 में ना, 6 और 7 में जो भी आपको हार्मोन वाला है उसे पढ़ो, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो पूरा पढ़ लो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 8
इतने लेसन आज के दिन में कवर होना चाहिए। आज मतलब कल का दिन, आज तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, कल के दिन में सुबह 6 बजे उठने के बाद पूरे के पूरे दिन में रात को सोने से पहले पहले इतने चैप्टर्स आपको कवर होने चाहिए। अब ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूं बच्चों कि आप किस तरीके से पढ़ोगे, आप 1 घंटा किस लेसन को कितना ज्यादा टाइम दोगे। मेरे हिसाब से आपको इस लेसन को थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए। इन लेसन्स को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। इस थर्ड लेसन के अंदर आप लोग को ये देखने के लिए मिलेगा अपना वो चीज़ें पढ़ना, आप जैसे कलर ब्लाइंडनेस वाला है ना, उसका थोड़ा चार्ट है, हीमोफीलिया वाला चार्ट है, मॉर्गन्स का एक्सपेरिमेंट है, उसका थोड़ा सा स्टडी करना, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर से। 4th वाले चैप्टर में ओपेरॉन थोड़ा है इंपॉर्टेंट बच्चों पढ़ना, और 5th वाला चैप्टर तो फटाक से हो जाएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 6th और 7th में खाली हार्मोन है, और 8th वाला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इसीलिए इसको ज़्यादा टाइम देना है, और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है बच्चों, बहुत ज़्यादा मार्क्स अकेले चैप्टर देगा। तो आज के दिन में आपको ये वाले चैप्टर स्टडी करने हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह, अगले दिन जब आप सुबह सो के उठो बच्चों, तो अगले दिन में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आपको 9th में चैप्टर पढ़ना है, रुको पूरे दिन का बता रहा हूं मैं, आपको 9th चैप्टर पढ़ना है, आपको 10th चैप्टर के कुछ इंक्लूडेड कुछ डिजीज के नाम पढ़ने, जैसे मलेरिया, डेंगू, एड्स, कैंसर, थोड़ा बहुत जो अच्छा इसमें इम्यूनिटी पढ़ लेना, एक्यूट इम्यूनिटी क्या होता है, सही समझ रहे हो, वो इम्यूनिटी वाला पार्ट थोड़ा सा, इसमें डायग्राम स्टडी कर लेना, वो अपना वाई सेल होते हैं ना, जो क्या नाम है उनका भूल गया, एंटीबॉडीज, हाँ एंटीबॉडीज वाले स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर थोड़े पढ़ लेना आप 10th वाले लेसन में, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर 11 लेसन, इफ़ यू वांट यू कैन स्टडी, इफ़ यू डोंट वांट यू कैन स्किप। उसके बाद बच्चों 12वां लेसन आपको पढ़ना है, 12वां लेसन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर आपको 13वां, 14 और 15, मतलब आज के दिन इतने चैप्टर, मतलब अगला कल का परसों वाला दिन आपको ये चैप्टर्स खत्म करने हैं। कौन कौन से? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 विद देयर डायग्राम। और देखो इनमें तो कुछ टाइम नहीं लगने वाला, 13, 14, 15 आपको लग रहा है ना बहुत सारे चैप्टर हो गए, पर नहीं, इसमें कुछ टाइम नहीं लगने वाला बच्चों, क्योंकि ये ईवीएस के लेसन है। आप एक बार अगर रीड भी करोगे ना तो भी चलेगा, समझ रहे हो, एक बार इसको रीड करोगे तो भी इनफ है, समझ रहे हो, ठीक है। सो इन चैप्टर्स पे मेन फोकस रखना है आपको, इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा मेन फोकस रखना है, जो भी चैप्टर्स मैंने सर्कल किए हैं, बाकी इन चैप्टर्स को आपको फटाफट खत्म करना है विथ डायग्राम। ये जो दोनों चैप्टर्स आप कर रहे हो ना बच्चों, ये सब आपको विथ डायग्राम करना है। और डायग्राम आप कब करोगे? रात में, जब आपको नींद आ रही हो, सोना नहीं है। देखो बायो ऐसा सब्जेक्ट है जब आप पढ़ते पढ़ते लगेगा यार सो जाता हो यार, बहुत बोर हो गया, नहीं, उस टाइम पे आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम बनाते बनाते थोड़ा सा आप ये रहोगे ना, आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिवेटेड रहेगा। अब ये 2 दिन का स्ट्रैटेजी हो गया, कल और परसों का, लेकिन अभी भी आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन अभी भी आपके पास क्या है बच्चों? बचे हुए हैं, शेष हैं अभी भी आपके पास 2 दिन। तो इन 2 दिन में आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को रीड करो, लेसन्स को रीड करो, ठीक है। इसके बाद 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को रीड करो, ये जितने भी लेसन है उसको आप रिवाइज करो, डायग्राम्स को रिवाइज करो, पिछले साल के 2-3 क्वेश्चन पेपर उठाओ। जब इतना पढ़ने के बाद आप लोगों ना कि हाँ यार बहुत पढ़ लिया मैंने, आप पिछले साल के 1-2 क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सही है। तब आपको पता चलेगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैंने तो चीजें पढ़ी है, मैंने तो ये चीजें सॉल्व की है, समझ रहे हो। तो दिन आपके पास बहुत है, इनफ है। अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत चैप्टर आगे भी शिफ्ट कर सकते हो इफ यू वांट, अगर आप कर सकते हो तो, बट मेरी मानो तो दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल टू स्टडी द बायोलॉजी, बिकॉज बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें स्टडी करना बहुत जरूरी, स्टडी तो सब में जरूरी है वैसे तो, पर जिसके अंदर बच्चों आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्टोरी पता है, जैसे मान लो मुझे पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे फंक्शन होता है, मेरे दिमाग में स्टोरी क्लियर है, तो मैं उन चीजों को एग्जाम में पन्नों पर आराम से उतार सकता हूं। मैं उसके बस क्या है, थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, बस वो चीजों को आपको लिख देना है, समझ रहे हो। तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, दिस इज द मेन फंक्शन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ते समय आपके दिमाग में जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस में आखिरकार हो क्या रहा है। जैसे मान लो प्रोटीन सिंथेसिस, तो आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो जीन है वो आरएनए फॉर्म करेगा, आरएनए से डीएनए फॉर्म करेगा, समझ रहे हो। ये ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है, वो जुड़ रहा है, प्राइमर आ रहा है, फिर वहां से कंपाउंड वो आपका आरएनए पॉलीमरेज बन रहा है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, आपको स्टोरी पता होना चाहिए कि आखिरकार होता क्या है, दिमाग में आपके स्टोरी होना चाहिए, और फिर उस स्टोरी को आप अपने एग्जाम में आंसर की तरफ उतार दोगे। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाने दो, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ठीक है, चलेगा। सो आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देना इस वीडियो को, सही बात है, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी बच्चों से, ऐसे ही और वीडियोस हम लोग बनाएंगे इस चैनल पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।